करियावो गजानन आओ गजानन प्यारे गजानन सभा में रंग बरसाओ गजानन
विश्वनाथ भगवान महाकालेश्वर की मंगल में आरती करेंगे। ये कृपा है, हमारे मित्र को रख के गए हमारे। तो जब हम कोई अच्छा काम यहाँ पर करते हैं ना, तो वैकुंठ में बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं भगवान देख तेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया। और जब हम यहाँ पर खराब काम करते हैं तो हमारे पितरों का सिर भी नीचा हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। 24,000 श्लोक है से महापुराण, और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और शिव महापुराण में 24,000 श्लोक है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर है। ज्ञान को देने वाली, भक्ति को देने वाली, मुक्ति को देने वाली 12 खंड शिव महापुराण में 7 संहिताएं, और एक एक संहिता में इतने इतने उपाय लिखे हैं। बीमारियों के अलग, ग्रह क्लेश के अलग, रोगों के अलग। जैसे जैसे आप कथा सुनोगे आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। टीवी में सुन रहे हो, कर रहे हो उपाय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर 7 दिन अभी शिव महापुराण चल रहे, केवल यहाँ पर आ करके कुछ नहीं करना है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। खाली उसके मंदिर में जाकर बैठ जाओ। ये कथा चल रही है 7 दिन तक, खाली पंडाल में आकर बैठ जाना, कुछ नहीं कहना, सब वो सुन रहा है, उसको सब पता है आपको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, उसको सब मालूम है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, खाली बैठ जाए। पर हाँ, बैठो ना तो मुंह लटका के मत बैठना कि मैं इसी घर प्रसन्न चित्त, आनंदमय है, आनंद मग्न होकर बैठना शंकर भगवान का, क्योंकि भगवान शंकर को देख लो सदा आनंदमय रहते हैं। प्रलय के देवता है, पर फिर भी आनंद मग्न होकर रहते, क्योंकि गुस्सा आता नहीं, गुस्सा आ जाए तो पृथ्वी आकी बाकी हो जाए। उसके दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो आ जाए वो खाली हाथ चला जाए। सब पुराण उठाकर देख लो। समुद्र का मंथन हुआ, कहा कि अमृत निकालेंगे, सबसे पहले जहर निकल गया। सारे देवता पुकार लेकर शंकर भगवान के पास गए, भोलेनाथ कहीं ना कहीं उपाय तो मत करो आप। शंकर भगवान जहर पीने के लिए जाने लगे, पार्वती जी को हमारा आदमी कहीं समझे नहीं, अच्छी अच्छी चीज निकली तुमने बांट ली, जहर निकला शंकर भगवान के पास आड़ा दिया, तुम पियो। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी अपन बड़े, मैं कौन हूँ? देव का देव महादेव। और जो बड़ा होता है ना, उसका कभी कोई आपको अपने रुकड़ो बना के देव भी को सहन कर। बड़ा बनना आसान नहीं है, अने ऐसा बड़ा भी मत बना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर न पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी। इसलिए बार बार कथाओं में कहता हूँ कि झुकना सीखो, झुकोगे तो कुछ मिलेगा, है ना। और झुकता वो है जिसके अंदर जान है, आकड़ना मुर्दे के साथ। यदि हमारे अंदर जान है तो झुकना सीखो। आज ये परिवार क्यों टूट रहे हैं, ये घर क्यों टूट रहे हैं? घर में सब कुछ है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, एसी है, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, सब है, सोफा सेट पे बैठे पर भी फिर भी मूड अपसेट है। ब्लड प्रेशर की गोलियां रोज चल रही, क्यों? सब कुछ है पर घर में शांति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे को झुकना नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, दाता को बड़ा अभिमान होता है, हम सुपारी फोड़ देते थे,
पर जैसे 50 साल की उम्र हुई कि धीरे धीरे करके 60-55 तक तो मुंह सोफा सेट हो जाते थे। हाँ? पर जबान जो होती है ना वो नम्र होती, गीली रहती, जिधर झुका उधर, जिधर नमा उधर दम जाता है। हमेशा नम्र बनकर तो मरते दम तक साथ देती, इसलिए हमेशा नम्रता रखो, झुकना सीखो। याद रखना अभी प्राण है ना शरीर के अंदर, प्राण है शरीर के अंदर, आत्मा है, तब तो खूब प्रसन्न रहो, आनंद मंद रहो। क्यों कि याद रखना तुम कितना भी कर लेना, मरने के बाद कोई ईमानदारी से है ना एक दिन भी रोज रोज बहुत है। वहाँ शमशान में भी लोग हाय मचाते जल्दी करो। और कोई लोग तो इतने ज्ञानवान में इतने बुद्धिमान रहते हैं कि जैसे आग लगे, अब उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि बिल्कुल अब हम कपाल क्रिया भी लगी भर भाई परसों तैयार, उनको बिल्कुल जजमेंट में रहता है कि वो कपाल क्रिया होगी। अब अपने को कभी कंडे में बाटी कभी डांट देंगे तो वो भी मालूम है सेकानी नहीं सेकानी, और उनको मालूम रहता है कि बिल्कुल कपाल क्रिया होगी। और जैसे घर आए है ना, नाश्ता खीर पूरी को करा, सेव मुक्ति का है ना, दशा किना दिन लेनो, चिट्ठी ने किना दिन खंडो, ये जीवन का सत्य बता रहा है। और नागर जी ने भी कहा एक कथन है ना कि 13 दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरण क्यों न हो। 13 दिन याद करे, पर याद रखना आपने जो भी धन कमाया है, आपने जो बैंक बैलेंस बनाया है, आपने जो गाड़ी बंगला खरीदा है, एक दिन सब यही रह जाएगा। पत्नी कहाँ तक साथ में जाएगी, गांव की काकड़ तक, जात पात कुटुंब रिश्तेदार कहाँ तक के मसान घाट तक। उसके बाद यदि कोई साथ देगा, उसके बाद यदि कोई आपके काम आएगा, यही शिव महापुराण की कथा, यही नर्मदा महापुराण की कथा, यही भागवत की कथा, यही पुण्य जो आपने मंदिर में एक लोटा जल यदि शंकर भगवान को आपने चढ़ाया है, उसके मंदिर में जाकर 2 हस्तक और तीसरा मस्तक झुकाया है, यही पुण्य आपके साथ जाएगा। बाकी सभी यही रहेगा, क्योंकि आपने द्वारा करी गई बैंक की एफडी, अपना बीमा अपने को मिलने वाला नहीं है। और औलाद कभी अच्छी संस्कारी निकल गई तो तुम्हारी फोटो तो भी 2 पीढ़ी तक रखेगा, नहीं तो वो भी हटा देगा। 16 साल का मन होएगा तो तुम्हारी धोखा दिन खीर पूरी बड़े चिपके देगा दीवार पे। और कभी ज्यादा सपूत होगा तो कभी गया जी करके हो, कहाँ इनका दूध डालने की पंचायत, गया जी करके आएगी छुट्टी। ये जीवन का वास्तविक सत्य है, इसलिए महात्मा कहते हैं, इसलिए संत कहते हैं। क्या क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला है। क्या लेके जाएगा, 2 दिन की
कोरोना में काकड़ी भुट्टे की तरह चले गए लोग, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति पड़ी रह गई है ना। गोदरेज में कपड़ों से अलमारियां भरी की भरी रह गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मन में जो आए साड़ी लाओ तो पेरी लेनू काई ठिकाण मन में नहीं रह जाए। नर्मदा पुराण में बात कही थी नहीं, वो एक पत्नी उसके पति से बार बार कहे कि मका हार बना दो, मका हार बना दो। उसके पीछे पड़ी तो बेचारे ने कहा चलो और किस्त भरेंगे। उसको हार बनवा दे दिया उसने 3 तोले का। अब हार बनवा देते पेरी लो कि नहीं, अब भी नहीं फिरती छोड़ा गया हम फेरो। गोदरेज में रोक दिया लाकर में। कोई त्योहार है उसका पति कहे कि पेरी ले, तू गंदीन के मारा पाछे पड़ी थी कि हार बनाड़ो हार बनाड़ो हार बनाड़ो तो पेरी लो।
क्योंकि यहाँ मैं पेरूंगा जब कोई देखोगा 4 महीने छोरे का ब्याह होगा कि आगो तो पेर रहे क्योंकि टीएम नहीं है मेजबान ना को घर से कभी कहीं टूटी पड़ी हेटी पड़ी छोरा का घर कहीं बाल बच्चों होगा फिर जड़वाए में पेर छोरे की शादी करी और बाल बच्चा ने उसके पहले सासू जी गोविंदा नमो नमः हो गई पति देवता ने मर गई गोदरेज में से लाकर में से हार निकले कि मन पे जीवती रही जब तक मन को पेरी नहीं पेरी तो नहीं पेरी आखिर में मरी हुई ने पहले पर जीते जी नहीं पेरी। तो मन में जो इच्छा हुई नहीं मन में कामना हो जाए कि सत्यनारायण की कथा करना है करवा लेना चाहिए। मन में इच्छा हो जाए आज ये दान करना है आज ये पुण्य करना है आज ओंकारेश्वर जाना है नर्मदा नहाने चलना है चले जाना। काल करे सो अब काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल में परलय होगी तो बहुरी करेगा कब समय का क्या ठिकाना अपन कहीं देखिए कोई गारंटी नहीं पर शिव की कथा में बैठे है ना शिव की शरण में बैठे बखान क्या करूं मेरा आंखों के ढेर का चिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू भगवान तेरी शरण में आ गए तेरा मन हो तो मार देना तेरा मन हो तो तार देना तेरा मन हो तो भवसागर से पार लगा देना। जिसने चोर को कुबेर बनाकर बिठा दिया वो क्या नहीं कर सकता। एक चोर चोरी करने गया शंकर भगवान के मंदिर में शिवरात्रि के दिन अब मंदिर में झुक दिया जल रहा। अब शंकर भगवान के मंदिर में क्या मिले राम मंदिर में जाए कृष्ण मंदिर में जाए तो कहीं भी सोना को मुकुट छत्तर चांदी को कहीं भी मिली जाए। अब शिव मंदिर में क्या रहे देखना तुमने कोरोना महामारी बड़े बड़े मंदिरों में ताले लग गए राम मंदिर में कृष्ण मंदिर में सब बड़े बड़े मंदिरों में ताले लगे पर शंकर भगवान 24 घंटे ऑनलाइन बैठे थे। ताला लगाने की जरूरत निकाली थी कोई आओगा कहीं ले जाएगा। शिव के मंदिर में क्या पीतल की घंटी के अलावा कुछ नहीं ले जाए 2-4 किलो की और कोई को लगे जाएगा। शिव भगवान शंकर ऐसे देवता है जिनको पंडित पुजारी की कोई आवश्यकता नहीं और भगवान शंकर के मंदिर की एक विशेषता और सब मंदिरों में बैठने की व्यवस्था है। देखो राम मंदिर में जाओ तो बाहर आंगन में आप बैठो घंटे 4 घंटे है ना। कृष्ण मंदिर में जाओ तो आप अंदर बैठो पर शंकर भगवान के मंदिर में तुम जाओ तो कपड़ा उठे नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शंकर के तू पानी चढ़ा और निकल पानी चढ़ा और फटाफट बाहर हो क्यों कि मैं मेरा ध्यान करो तू तेरा ध्यान कर। शिव मंदिर की एक विशेषता भगवान राम के साथ में माता सीता जी विराजमान है ना कृष्ण जी के साथ राधा विराजमान और शंकर भगवान के मंदिर में देखना शंकर जो का है पार्वती का। अच्छा पार्वती जी वहां क्यों बैठी कभी तुमने सोचा कि पार्वती जी आड़े क्यों बैठी है वो इसलिए बैठी जब शंकर भगवान का शिवलिंग है पार्वती जी। अच्छा शंकर भगवान के मंदिर का कोई नियम नहीं है जेको जब टाइम मिले जब जब भले भर 2 बजे 2 बजे रात को 2 बजे 2 बजे शिव मंदिर में नियम का कोई वो नहीं। तुम्हारा मन हुआ जब चले जाए खेत में पानी डालना चली गई कभी देर भी गई आवड़ा तुम 2 बजे पानी कलसो लेने चले जाए शंकर भगवान के जब टाइम मिले जब। अच्छा राम मंदिर कृष्ण मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। वृंदावन तुम जाओ 12 से 4 मंदिर बंद रहता है 12 से 4 मंदिर बंद रहते हैं। राम मंदिर भी बंद रहेगा कृष्ण मंदिर भी बंद रहेगा शंकर भगवान का मंदिर कभी बंद नहीं। अब पार्वती जी ने कहा कि 12 बजे क्या कहीं को आवे नहीं। अब पार्वती ने उनको साड़ी वाड़ी पहनी मेकअप करा और पार्वती जी बैठी कि कहीं को आयो पानी वाले ने क्या किया। अब भाई वो जब सो टाइम मिले वो सो आयो। अब कलसे लियो शंकर भगवान को ओम नमः शिवाय अब आधा लोटा ढोला एतरो खंड बचे तो दियो पार्वती जी को प्रणाम। अब पार्वती जी शंकर भगवान के ऊपर देखे शंकर भगवान की देवी ऐसा है मेरे बच्चे हैं जिसको जब टाइम मिले जब आ गया उसके घर में भी काम है घर परिवार देखेगा अकेला करने वाला है खेत में भी देखे घर भी देखे उसको जब टाइम मिला जब आ गया बाप जब उसको आया तो सही
उसके मन में मेरे प्रति भावना तो है, उसके मन में प्रति लगन तो, भले वो 2 बजे आए पर आया तो से वो 2 बजे आया पर हमारो मेकअप तो सब खराब करी। मैं सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी। शंकर भगवान के देवी एक काम करो, मेरे बच्चे हैं वो तो आएंगे, एक काम कर तू ऊपर आ, ऊपर बैठ जा, यहाँ से दूर बैठ जा, वहाँ कोई जाने में सोचेगा इतनी दूर, एक तरफ बैठ जा। तो माता पार्वती के वहां खूबज खुलूंगा, लोग क्या कहेंगे कि पति नीचे बैठे और पत्नी ऊपर बैठी। तो भगवान शंकर के नहीं देवी, लोग दुनिया ये शिक्षा धारण करेगी कि भगवान शंकर ने नारी को स्थान कहाँ पर दिया है। और शास्त्र कहता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है, उस घर में देवता प्रसन्न होते हैं, उस घर में सुख शांति होती है, उस घर में अन्न धन लक्ष्मी का वास रहता है। और जिस घर में नारी आंख से आंसू बहाती है, दुखी रहती है, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं होती। मैंने कहा ना कि ईंट चूना पत्थर सीमेंट सरिया से घर नहीं बनता, घर बनता है गृहिणी से, घर बनता है घर की लक्ष्मी से। और ईमानदारी से तुमको विश्वास है, भाई लोग बैठे कभी 8 दिन देवी जी कभी पियर चली जाए, फिर कभी 8 दिन बाद घर आवत, घर के दशा देख जो तो, घर के दशा देखना 8 दिन क्या होती है। चाय की तपेली को देख लीजिए, खाली चौका में जाए, गैस को देख लेना, मग्गा ना करो देख जो चाय को, क्योंकि घर बनता है गृहिणी से। शिव महापुराण वर्णन जी का क्या रानी हो, जिसके घर में भगवान का फोटो नहीं हो, जिस घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता हो, जिस घर में गौ माता को रोटी नहीं दी जाती हो, जिस घर में बहन बेटियों को बार त्योहार भोजन नहीं कराया जाता हो, वस्त्र नहीं दिया जाता हो, जिस घर में भगवान का पूजन नहीं होता हो, जिस घर में सुबह शाम दिया बत्ती नहीं लगती हो, जिस घर के बाहर आंगन के बाहर दीपक नहीं लगता हो, वो घर घर नहीं, वो मसान घाट है। ये शिव महापुराण वर्णन करते हैं। मैंने कहा ना कि घर कितना बड़ा भी बना लो, पर घर बनता है हमारे विचारों से, घर बनता है हमारे संस्कारों से। पहले घर कच्चे थे मगर रिश्ते पक्के थे, है ना। घर छोटा था पर कितने रिश्तेदार आते थे। अब जब से 3 मंजिल मकान बने, रिश्तेदारों ने मत बंद कर दिए, क्योंकि रिश्ते पक्के थे, एक दूसरे के प्रति भाव था, एक दूसरे के प्रति आदर था। भगवान शंकर ने मकान इसीलिए भी बनाया, भगवान शंकर इसीलिए पहाड़ों पे बैठ गए। पार्वती क्या करना है, पार्वती का भगवान देखो तो लक्ष्मी जी का अष्टवैकुंठ है। भगवान ने कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती ये जो तू देख रही है ना, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये तू देख रही है 4 दिन की चांदनी है पार्वती, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। पर जो भगवान का भजन है, जो भगवान की आपने कथा सुनी है, जो सत्संग सुना है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आज हम यहाँ पर बैठे तो कोई एक जन्म का फल नहीं है, अनंत जन्मों का हमने पुण्य कर्म किया है, तो इस स्थान पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं है, जो आहूत को तारने वाली, पितरों को तारने वाली, वासुक को तारने वाली। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी जी के साथ गंगा स्नान करने के लिए गई। अब दोनों स्नान करने गए। अब लक्ष्मी जी ने सोने के झुमके, रकड़ी, नाक में न खूब अच्छे सब देखकर लक्ष्मी निकली। पार्वती जी के गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और माता पार्वती निकली तो लक्ष्मी जी के मन में, अच्छा लक्ष्मी को सबसे ज्यादा तकलीफ यदि किसी से थी तो पार्वती से, सबसे ज्यादा ईर्ष्या। क्योंकि लक्ष्मी को ये लगता था ना कि मेरे घर में सब कुछ है, अन्न है, धन है, पैसा है, वस्त्र है, जेवर है, आभूषण है, सब कुछ है। पर जो बात शंकर भगवान पार्वती जी की मानते हैं, वो बात लक्ष्मी जी की नारायण नहीं मानते। अच्छा शिव पार्वती रोज भ्रमण के लिए निकलते 4 बजे, लक्ष्मी जी को भगवान नारायण कभी नहीं लेकर निकलते। क्यों कि नारायण को लक्ष्मी जी का स्वभाव मालूम, पक्का मालूम। तो माता पार्वती को देख करके लक्ष्मी जी ने कहा कहीं भी इसको ताना दो, क्योंकि लक्ष्मी को सबसे ज्यादा तकलीफ पार्वती से थी। अब दोनों ने गंगा स्नान किया। अब लक्ष्मी कही पार्वती चल कह कि चाय वाय पी के चली जाए, कैलाश पर्वत तो जाना है। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं टाइम हो जाएगा, मुझे जाने दो।
कही नहीं नहीं चल कही मैंने 8वां वैकुंठ बनाया है, तू जरा देख तो ले कैसा है। तो पार्वती जी ने कहा कि सब देखा हुआ है मेरा। अरे नहीं नहीं तो चल तो सही। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा लक्ष्मी ने और लेकर गई। अब लेकर गई, अब लक्ष्मी जी बताए माता पार्वती जी को, देख पार्वती ये सोने के बूटे, देख तो ये मणियां लगी है, ये चांदी के परकोटे, ये सोने का पलेस्तर। अच्छा लक्ष्मी जी के मन के भाव पार्वती जी समझ कि ये कहने एको कहना मतलब कहीं तारा घर में बैठो, देख तो मारो वैकुंठ। पार्वती जी का कि पार्वती जी करा करी, अब पूरा मकान बता दिया। पार्वती तेरा भी क्या किस्मत है, तेरा भी क्या किस्मत है। देखिए अष्ट वैकुंठ में मैं रहती हूँ और तू पहाड़ पर रहती है। तो माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी भले कितना भी घर में धन हो, पर पुराण कहता है कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। सबसे बड़ा धन है मन का संतोष, मन की शांति। वो यदि नहीं होए तो ये धन किस काम का। अब माता पार्वती गई। अब पार्वती जी को लगा मन के अंदर की लक्ष्मी को अभिमान है घर मकान का, तो इसको मैं भी बताता कि मैं भी कोई रोड पे नहीं बैठी। पार्वती जी गई। अब भाई भगवान शंकर बैठे हुए आसन लगाकर, माता पार्वती ने हाथ में लोटा लिया, भरा, गंगा जी तो बह रही थी, एक लोटे में जल भरा और भगवान शंकर को चढ़ाया। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माता पार्वती ने भगवान शंकर को जल अर्पण किया और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने नेत्र खोले, कहो पार्वती क्या विलासा है, क्या चाहती हो। एक लोटा जल चढ़ाया पार्वती जी ने और भगवान पूछ रहे क्या चाहती हो, क्या कामना है। तो माता पार्वती ने कहा कहीं ने मको एक मकान बनाना चाहिए, वो ऐसा मकान बनवाओ कि आज तक भविष्य में ना कभी ने किसी ने बनाया था और ना कोई बनाए ऐसा मकान। पार्वती तो क्या करेगी। अच्छा भगवान तो अंतर्यामी सब जानती है कि लक्ष्मी जी को खाली बताना चाहती पार्वती कि थारा से कम नहीं आई। भगवान शंकर ने कहा जैसी इच्छा पार्वती, क्योंकि भगवान शंकर को कभी नहीं बोल के अपने घर का माहौल थोड़ी खराब करना। कभी माताएं कई बात कह देते हाव हाव क्या कर, नहीं तो करना है ना। भगवान शंकर ने भी कहा कि नहीं बोलने में कोई फायदा नहीं। उसी वक्त तो विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब विश्वकर्मा जी आए, बोले प्रभु बोलो क्या बात है। बोले बुलाया तो मैंने है, पर ये पार्वती जो कहे विश्वकर्मा जी वो काम आप कर दो। पार्वती जी ने कहा ठीक है। बोले विश्वकर्मा जी प्रणाम। अच्छा विश्वकर्मा जी भी यही लगते हैं पार्वती जी, क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी आई है और रिद्धि सिद्धि विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं, इसलिए पार्वती जी को थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ा व्यही के सामने। बोले बोलो क्या बात है। बोले ऐसा महल बनाना विश्वकर्मा जी के ना जब जीवन में कभी किसी ने बनाया था और ना कोई बनाया, जिसकी ईंट भी सोने की, जिसके सीमेंट भी सोने का, जिसका पलस्तर भी सोने का, और ऐसी बूटियां लगाना, ऐसी बूटियां लगाना, ऐसा महल बनाना कि 30 किलोमीटर दूर से उसकी चमक गिरे, इंसान देखे तो उसकी आंखों को आंखें बंद हो जाए, ऐसा मकान बनाना। कोई का कन्यादान में दूंगा नहीं, कन्यादान में क्यों दूंगी, मैं खुद रहूंगी। विश्वकर्मा जी ने शंकर भगवान की ओर देखा था कि जो कहीं ना वो तुम करीब दो, नहीं तो कोई मत। विश्वकर्मा जी ने कहा ठीक है। अब विश्वकर्मा जी ने बीच समुद्र के अंदर टापू था और टापू में ऐसे ही नगरी का निर्माण किया और 4 दरवाजे, जिसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दरवाजे बनाए उसको। और इतनी सुंदर नगरी, इतनी सुंदर नगरी, उसका नाम रखा लंका। अब उसका नाम लंका रखा, लंका बंद हो गई। अब शंकर भगवान के पास गई पार्वती जी, कहे इसका अपन गृह प्रवेश करवाए। शंकर भगवान के देवी काहे को गृह प्रवेश कराए, मैं भीतर हुआ, पांव रखा कि गृह प्रवेश हो, क्योंकि मेरे बिना कोई यज्ञ सफल होता नहीं। पार्वती की तुम तो आशीर्वाद करो, फिर तेरा मतलब क्या है। हमारा मतलब कि कार्ड छपवा, सबको निमंत्रण दो, सबको बुला, भोजन प्रसादी करे, यज्ञ हुए। हाँ, जब गृह प्रवेश होता है कि ऐसे गृह प्रवेश तुम भीतर चली गए, गृह प्रवेश हुआ। अच्छा तुमको जो लगो वो कर। अच्छा पार्वती जी ने छपाए कार्ड, आप कार्ड छपाए, सबको निमंत्रण दिया,
अब निमंत्रण वैकुंठ में भी गया और नारायण के हाथ में जब पत्रिका आई और नारायण ने पत्रिका खोली तो नारायण प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जल्दी बाहर आओ। बोले क्या बात है? बोले देखो भाई कि भगवान शंकर के घर से गई निमंत्रण आया है। किस बात का? बोले गृह प्रवेश का। लक्ष्मी समझ गई कि उस दिन पार्वती जी को मैं वैकुंठ दिखाने लाई थी तो पार्वती का दिमाग पर चढ़ी, मकान बनाया और समझ गई लक्ष्मी जी की पार्वती जी ने कभी बनाया है तो फिर ऐसा वैसा मकान नहीं बनाया, ये इस बात की गारंटी है कि एक नंबर बनाया है। तो लक्ष्मी चलो गरुड़ तैयार है अपना, चले बैठकर। लक्ष्मी जी को मेरे तो सिर में दर्द है, एक काम करोगे कि तुम मत चले जाओ। हाँ ऐसी वैसी बात करती, शंकर भगवान के घर इतने दिन में काम आया और तू कहे कि मैं नहीं चलूं, चलना तो पड़ेगा। लक्ष्मी जी कहे कि हाँ, पहनी बनारसी साड़ी, गरुड़ पर लक्ष्मी जी बैठी नारायण के साथ। अच्छा उधर शंकर भगवान और पार्वती जी यज्ञ पे बैठी, पार्वती जी यज्ञ ने चालू करने दी। सब देवी देवता आ गए पर पार्वती जी का मन नहीं लगी, क्योंकि पार्वती का मन इसलिए लगी जब तक लक्ष्मी नहीं आया और एक मकान नहीं बताऊं जब तक मेरे को समझ नहीं पड़ी। अब जैसे ही भगवान को करे गरुड़ प्रवेश, रुक जा, गरुड़ से उतरी, पार्वती जी गई, उसने कहा पार्वती जी का लक्ष्मी चल तुझे मैं मकान बता दूं, महल बता दूं, उसके बाद फिर मैं यज्ञ पे बैठूंगी। अब लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा पार्वती जी ने और पूरा महल घुमाने लगी, बताने लगी, देख लक्ष्मी उस दिन तू बता रही थी ना ये चांदी के परकोटे, ये मणियां, अब देख तू, इसकी तो ईंट भी सोने की, इसका तो सीमेंट भी सोने का, इसका तो पलस्तर भी सोने का। हाँ तेरे वैकुंठ से कम है कि ज्यादा है? लक्ष्मी जी एक शब्द नहीं बोली। हाँ बोल, उस दिन तो तू बड़ी बड़ी बात कर रही थी, अब जवाब है। अब दोनों की झड़ी, शंकर भगवान के बिना मकान में रहने से कहे दो हाल तो गृह प्रवेश भी नहीं हुई हो और कलेश हो गई और रहना आवा लगता है मालूम कई भाई। शंकर भगवान ने सरस्वती को बुलाया और बिठाया रावण के पिताजी विसर्वा ऋषि के माथे के ऊपर। अब यज्ञ पूजन निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। अब ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने की बारी आई तो भगवान शंकर का कि जिस मकान जिसने बनाया और मालकिन जो है वो दक्षिणा दे, तो पार्वती जी के हाथ में पानी दिया विसर्वा ऋषि। क्या बोलो पार्वती जी जो मांगो वो दोगी? बोले हाँ। बोले अपना नाम बोल, गोत्र बोलो। बोला छोड़ो पानी, पानी छोड़ा। क्या चाहिए? बोले लंका, लंका मुझे दे दो। अब पार्वती जी का पानी छोड़ दिया तो देना तो पड़ेगा। पर पार्वती जी का मन दुखा कि जीवन में पहली बार एक मकान बनाया, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, रहने भी नहीं गई, अनुभव भी गई घास से। वो तो किस्मत में पहाड़ लिखा है, वही रहना, वही जीवन। वो पुराने लोग कवड़ा क्या निमाड़ी भाषा में कर्म में 3 पान हुए तो चौथो नहीं है। वो पार्वती जी के वो 3 ही पान है। पर पार्वती जी को गुस्सा आया। पार्वती जी ने कहा कि इस घर में जो भी कोई रहे उसका वंश नहीं चले, इस लंका में कोई दिया लगाने वाला नहीं रहे और इस लंका में एक दिन आग लगी। तो उस लंका में आग भी लगी और उस लंका में कोई दिया लगाने वाला भी नहीं लगा। याद रखना, मन के अंदर अभिमान और अहंकार से तीनों गए, गौरव गोवंश, और यकीन नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैंने तुमको पहले कहे ना कि अपने बड़े अच्छे देख लिया। भगवान कहते हैं कि उमा को मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती ये तो देख रही है 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, एक दिन ये सब नष्ट होने वाला है। और हमारे द्वारा किया गया जप, हमारे द्वारा किया गया दान, हमारे द्वारा की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे यहाँ पर भारत सरकार ने आधार कार्ड लॉन्च किया है, ये आपकी पहचान के लिए। इसी परमात्मा के घर का भी आधार कार्ड है। आपके माथे पर चंदन लगा है, आपके गले में तुलसी की कंठी है, आपके गले में रुद्राक्ष है, समझ लेना कि उसके घर का आधार कार्ड है। जैसे आप जाओगे और आधार कार्ड आपका देखा कि वो भी समझ जाएंगे वहां की पार्टी का आदमी है, इसको जो पार्टी का आदमी उसको उधर भेजा जाएगा। इसलिए भगवान से निवेदन करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे भगवान शंकर, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तेरा भजन करती रहूं, तेरा कीर्तन करती रहूं और तेरे चरणों में
मेरी यही अरदास है। और माता पार्वती हाथ में पुष्प लेकर, बिल्व पत्र लेकर के और भगवान सिंह चढ़े देवी मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिवजी मिले तो पूर्ण हो सभी। बोले शंकर भगवान। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हर हर महादेव। देखो भगवान शंकर कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत बहुत ऊंचा है। तुम जितनी जोर से बोलोगे ना उतनी जल्दी वो पुकार सुनेगा। जिसके मन में जो भी कामना हो, जो बोलेगा ना उसी की पुकार सुनेगा। याद रखिए, आप कभी भगवान आप चाहते हो कि भगवान मेरी पुकार जल्दी सुने, तो फिर बोलना हर 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 महादेव। क्या देव? धन दो, विद्या देव, बुद्धि देव, पुत्र देव, लक्ष्मी देव। इसलिए हम कह रहे थे कि हर हर महादेव। अरे झोली भर दे, अरे झोली भर दे, बाबा भोलेनाथ मेरी झोली भर दे, बाबा भोलेनाथ मेरी झोली भर दे, बाबा भोलेनाथ मेरी झोली भर दे।
करनी जानो जादू करनी जानो 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 भोली नगर को उधार करो बाबा भोलेनाथ मेरी शंकर भगवान अरे झोली भरन दे मेरे कर दे बाबा भोलेनाथ मेरी झोली भर दे। बाबा तूने दुनिया का भला करा, लाखों की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी बनाई तो जान। तूने सबका कार्य सिद्ध किया है भगवान, तूने पत्थर पर फल खिला दिए। एक बार मेरे जीवन में, मेरे घर के आंगन में, मेरे जीवन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर ऐसा ज्ञान का पुष्प खिला दे कि तेरी कृपा है। और इतनी कृपा बाबा बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है इसी प्रकार तेरा भजन करती रहूं। ये तो दुनिया है, क्योंकि जिसका मन भगवान में लग जाता है उसका मन दुनिया में नहीं लगता, और जिसका मन दुनिया में लग जाता है उसका मन भगवान में नहीं लगता। ये बेल पत्र जो आपके सामने चढ़ी है, ये कोई साधारण नहीं है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, हाँ, तीनों देवता इसके अंदर वास करते हैं।
और ये बिल्व पत्र क्यों खिलाई जाती है, इसका कारण है। अच्छा, राम जी के मंदिर में हम नारियल फोड़ते हैं या नारियल चढ़ाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है कि हम खाते हैं कि नहीं उसको? देवी के मंदिर में आप लड्डू लेकर जाते हो, है ना, मिठाई लेकर जाते हो, माँ को भोग लगाते हो, हम खाते हैं कि नहीं? तो ये जब बिल्व पत्र जो है ये जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, शंकर के ऊपर चढ़ जाता है, शिव महापुराण के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये बिल्व पत्र कोई साधारण नहीं है। इसका एक टुकड़ा भी खा लेने मात्र से शरीर के अंदर जो भी रोग है, कष्ट है, बीमारी है, वो भगवान की कृपा से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और 7 दिन के लिए भगवान शंकर ये द्वादश ज्योतिर्लिंग आपके गांव में विराजमान हुए हैं जाकर। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और आज तीज तिथि है, कल ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी है, कल विनायक चतुर्थी है कल। तो कल माताओं से निवेदन है कि कल दिन में जिनको भी समय मिले, अभी शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो कल आप ये शिव महापुराण में बिल्व पत्र मिल जाए तो वो अर्पण कीजिए, आप ही चढ़ा करके आप ले भी जाना। और आप इसको 7 दिन तक बिल्व पत्र आपको खाना भी। ये 7वें दिन जो बिल्व पत्र यहाँ से दिए जाएंगे वो बिल्व पत्र आपको आपके घर में रखना है। क्योंकि देखो भगवान की कृपा देखो कि जनवरी में नर्मदा महापुराण की कथा हुई और 5 महीने में पुनः आपके गांव में शिव महापुराण की कथा हुई। ये कृपा नहीं कि भगवान के रुखेड़ वालों के ऊपर। मैं कहता हूँ कि आपके गांव में जरूर आपने इतने पुण्य कर्म माताओं ने और भाइयों ने और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने इनके जीवन में इतना सत्कर्म तो किया होगा कि शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं। और कल चतुर्थी तिथि भी है, कल आपको शमी पत्र यदि मिल जाए तो 9 शमी पत्र या 4 शमी पत्र आप भगवान शंकर को अर्पण करना है। और कल आपको जब कथा श्रवण करने के लिए आप आएंगे, कल गुरुवार है, आपको 21 दाने, ध्यान रखिएगा, 21 दाने आपको चने की दाल गिन करके 21 दाने कल आपको लेना। ये 7 दिन तक जो मैं नियम यहाँ से बताऊंगा वो नियम आपको करना है। मैं भगवान नहीं हूँ, आपकी तरह मैं भी एक मनुष्य हूँ, पर जिसकी कथा हो रही है, जो यहाँ पर विराजमान हुआ है, वो कालों का काल महाकाल है। और जिस गादी पर मैं बैठा हूँ ये सत्य की गादी है, यहाँ पर गुरु गादी है। और ये व्यासपीठ कोई साधारण गादी नहीं है, यहाँ पर हर कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि जनता जिसको चुनती है वो संसद भवन में बैठता है और महाकाल जिसको चुनती है वो व्यासपीठ के ऊपर बैठा है, सत्संग में बैठा है। कोई साधारण बात है यहाँ पर बैठना। तो ये बिल्व पत्र कोई साधारण नहीं है, औषधि है। तुलसी माता कोई साधारण नहीं है, औषधि है। शमी पत्र कोई साधारण नहीं है, वड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंकड़े का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इनको साधारण मत समझना। ये यदि विदेश में होते ना, अमेरिका में यदि विदेशों में ये वृक्ष होते ना, तो विदेश के लोग क्या मालूम क्या कर देते, पर हमारे यहाँ ये तो हम समझ नहीं रहे उनकी कीमत क्या है, उनका महत्व क्या है। रामदेव बाबा ने खोज करी, वेद पढ़े, पतंजलि की कितनी बड़ी कंपनी डाली उन्होंने और कितनी बीमारियों की दवा निकाली। हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि लेकर गए पुराण में, ये जो हम गोलियां खाते हैं एलोपैथिक है, ये शरीर में रोगों को, एक रोग को यदि खत्म करती दूसरा रोग उत्पन्न करती है। हमारे घर में पहले इतनी दवाइयां होती थी, माताएं बच्चों को जरा का सर्दी खांसी होते लहसुन की माला बनाकर गले में बांध देती थी माता, अजवाइन गुड़ देती थी बच्चों को, काढ़ी बनाकर देती थी माता, है ना, और बच्चे अच्छे हो जाते। पर आजकल हमको विश्वास नहीं। तो ये बिल्व पत्र भगवान पर चढ़ा हुआ आपको रोज यहाँ पर चढ़ाना है। आपके हाथ से आप उठाकर इस बिल्व पत्र को ले जाइएगा और 7 दिन तक इसका सेवन करना प्रारंभ करो। आज मूंग चढ़ाना था भगवान को, पर प्रथम दिवस था कथा का और समय रह नहीं पाया, इसलिए कोई बात नहीं, कल आपको थोड़े से मूंग भी लेकर के आए, है ना। आज का हम कल भी चढ़ाएंगे, क्योंकि आज का दिन भी गिनती में लेना है। तो कल 11 दाने मूंग के
और 21 दाने चने की दाल के लिख लेना, और कल मैं आपको जैसा बोलता जाऊंगा उस प्रकार आपको रखना है। और कल यहाँ पर कथा सुनने आप आओगे तो आपको चढ़ाना है। 7 दिन तक अलग अलग प्रयोग है। आपके पर राहु की दशा चल रही हो, केतु की चल रही हो, गुरु की चल रही हो, या 7.5 ही चल रही हो, या घर में कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, या कोई परेशानी आने वाली है, तो कालों के काल महाकाल भगवान आपके गांव में विराजमान हुए हैं। माता नर्मदा इस गांव में आई है, तो माता नर्मदा की कृपा से बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान आए हैं। क्यों कि नर्मदा के कंकर बनते हैं, शंकर घर में पूजाते हैं ओंकार बनकर। माँ नर्मदा तू है कलियुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंचल। उस देवी के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली, अपने घर से शंकर का निर्माण करने वाली उस नर्मदा की कथा यहाँ पर हुई। और नर्मदा की कृपा से भगवान शंकर भी रूपखेड़ा में आकर विराजमान हुए हैं। तो कथा को समझना है हमको, और कथा को श्रवण भी करना है। कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, है ना। तुम्हारी शादी की जो सीडी बनी थी उसमें तो मैंने भोजन किया, है ना, तो उसमें देख लोगे तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। यही अंतर है। टीवी पर भी कथा आप शिव महापुराण सुन सकते हो, पर जो पुण्य आपको यहाँ पर मिलेगा वो टीवी में सुनने से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ महादेव विराजमान है। उसकी कृपा सभी के ऊपर बरस रही है। बेटा है बाबा माता पार्वती के साथ चौरागढ़ महादेव से उतर करके आया है, और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे पितरों की कृपा है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि हमें ये सौभाग्य भगवान ने दिया है। क्योंकि सारी दुनिया को शनि लगता है। काशी विश्वनाथ की स्थापना किसने करी? शनि महाराज। माँ ने श्राप दे दिया था, माँ को मारने के लिए पाँव उठाया। माँ ने कहा जा तेरे पाँव में रोग हो जाए, कष्ट हो जाए, तेरा पाँव टूट जाए, तेरे शरीर में रोग हो जाए। शनि महाराज कांपने लगे, भगवान शंकर की शरण में गए और विश्वनाथ भगवान की स्थापना करी। तो सारी दुनिया को शनि लगता है और शनि को भी शंकर लगता है, याद रखना। सारी दुनिया को शनि लगता है और शनि को भी कोई लगता है तो वो शंकर लगता है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त रोगों का नाश करने वाला। क्योंकि हॉस्पिटल में कभी कोई एडमिट हो जाए गंभीर रूप से, और तुम कह के पंडित जी के पास जाओ कि पंडित जी जरा कुंडली देखो तो कई बात है ना, तो पंडित जी ये नहीं कहेगा कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, कि तुम देवी का जाप करो, है ना, कि तुम ऐसा करो। पंडित क्या कहेगा कि महामृत्युंजय के जाप करो। क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो भी साइन करवा लेता है पहले कि हमारी कोई गारंटी है ना, मेरी कोई गारंटी नहीं, मेरा कर्म करूंगा, है ना, कहीं हो जाए तो मेरी जवाबदारी नहीं, है ना। तो महामृत्युंजय, क्योंकि वो जानता है कि मृत्यु को भी कोई जीत सकता है, तो वो कालों का काल महाकाल है। मुर्दे को भी कोई जिंदा कर सकता है, तो वो शक्ति है भगवान शंकर, समर्थ देने वाला, सब कुछ देने वाला। उसके दरबार में सब संभव है, इसलिए उसका नाम ही है संभव। जहाँ पर सब संभव है, असंभव नाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं, सब संभव है। और हम तो ये कहते हैं, भगवान से कृपा करते हैं कि हे भगवान शंकर, माता पार्वती को लेकर के आप रूपखेड़ा गांव में आए हो, तो ऐसी कृपा बना करके रखना कि पूरे गांव के अंदर सुख हो, शांति हो, सब निरोगी रहे, किसी के शरीर में कोई कष्ट नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, कभी हो भी तो भगवान शंकर ये 7 दिन में ऐसी कृपा करना कि कोई को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, भगवान नहीं करे कोई सी भी कोई बीमारी आने वाली हो, तो भगवान शंकर उस बीमारी को लेकर काकड़ बाहर हो जाना और सबको सुखी रखना, सबके घर में शांति देना, सबको समृद्धि प्रदान करना। पहला सुख निरोगी का है। सबसे पहला सुख यदि जीवन में कोई है तो वो निरोगी का है ना, बस उसके ऊपर विश्वास होना। अयोध्या जब अपन जाते हैं ना, अयोध्या कौन कौन गया? कोई जाए छे दादा? तुम जाए छे? अच्छा आप भी गए? माताएं गई अयोध्या? एक माता जी गई। तो अयोध्या में जब कनक बिहारी जी के मंदिर में गए होंगे, कनक बिहारी जी का मंदिर है, उसी के पास दशरथ महल है, आपने देखा।
दशरथ महल है। उस दशरथ महल में एक स्वामी जी रहते थे जिनका नाम था रंगदास जी, जो भगवान के बड़े भक्त थे। और वो सेवा करते थे राम लला की, राम लक्ष्मण जानकी जी भरत शत्रुघ्न की सेवा करते थे। अच्छा, उस मंदिर का ट्रस्ट बना था और उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष थे वो एक बनिया था और बनिया का नाम था पलटूराम। क्या नाम था? पलटूराम। ये सत्य घटना बता रहा हूँ, पलटूराम। तो जो मंदिर में जो चढ़ोतरी आती थी, जो दान पेटी में आता था, वो सब पलटूराम बनिया के पास जाता था। और जो आरती में पंडित जी को जो दान दिया जाता था, जो भी कोई फल फूल आ जाए, कोई अनाज दे जाए, कोई एकाध रुपया चिल्लर दे जाए, वो पंडित जी के पास रहता था। तो वो रंगदास जी महाराज जी के पास, तो वो उसमें क्या करते कि वहां पर और भी संत रहते थे जो भगवान का भजन करते थे, तो उनके भोजन की व्यवस्था होती थी उसमें। और जो भोजन बनता था पहले भगवान को भोग लगता था और भोग लगने के बाद में वो सब खाते थे। अब भगवान परीक्षा भी करते हैं। और याद रखना, आप कभी कहो कि गुरुजी तुम कहते हो ना कि ये नियम करना, तो हम इतना नियम भी करूँ, हम जब भी करूँ, हम पोथी भी पढ़ूं, हम शंकर जी रोज पानी भी चढ़ूं, फिर भी हम परेशान छे, तो याद रखना सुनार की दुकान पर ही पूछा जाता है ना सोने का भाव, और सोना असली है कि नकली है भैया? ये चूड़ी बनवा रहे हो कितने कैरेट की है, पूछते हो ना कितने कैरेट की भैया? कभी काली पड़ गई ना दुकान पे दे जाओगे वापस, पर लोहे की दुकान पर जाकर के पूछते हैं कि ये असली है कि नकली है भैया? कभी लोहे की दुकान पर जाकर के हमने पूछा अभी तक कि भैया ये असली है? तो तुम्हारा मुंडा देखेगा जीजी कहां से, वो उठाकर सोचेगा कि लोहे की दुकान पर लोहे से कौन पूछता है कि असली है कि नकली है? तो यदि आपके ऊपर कष्ट आ रहा है तो समझ लो कि खरा सोना होगा, क्योंकि सोने को ही अग्नि पर तपाया जाता है। हा? वो भी देख रहा है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, कभी सनावत में चौराहा मटको लेने जाओ, मटका को 4 बार पक्को है बजा कर लाते हैं कि नहीं? तो जब आप भी उसके शरण में जाओगे तो भी देखेगा पक्का है कि नहीं आगे, कि अभी बाकी है। तो रंगदास जी महाराज भी कुछ नहीं आया आज मंदिर में। अब उन्होंने कहा अब भोजन कैसे बने? अब भोजन नहीं करे, संतों को भोजन कैसे कराए? भगवान को भूखे भोग का ही लगाना। तो एक संतों को भेजा कि पलटूराम बनिया के पास जाओ कि थोड़ा बहुत राशन उधार दे दो, बाद में हम पैसा दे देंगे चढ़ावा आएगा। तो पलटूराम के पास गए, उसने मना कर दिया कि हम उधार किसी को देते नहीं, और रंगदास स्वामी जी का मेरा तो कोई व्यवहार ही नहीं, मना कर दिया उसने कहा रंगदास स्वामी जी ने कहा संतों को किसी से वैर नहीं होता, नहीं दे तो तेरी इच्छा, जैसे राघवेंद्र सरकार की इच्छा। पानी का ही भोग लगाया आज भगवान श्री राम को, भगवान तुम भी पानी जो हम खाए वो तुम खाओ, जो हमारे पास है वो आपको अर्पण कर। तो भगवान को पानी का भोग लगाया और संतों ने भी पानी पी लिया, और रविदास स्वामी जी ने भी 1 लोटा पानी पी लिया। और उनका नियम था कि नींद नहीं आती थी जब तक वो भजन करते, तो भजन करते रहे। 12 बज गए, नेत्रों से आंसू भी गिरते रहे। क्या खुद भूखे इसके लिए नहीं कि आज मेरे राघवेंद्र सरकार को, आज मेरे भगवान को मैंने भोग नहीं लगाया, और आंखों में आंसू गिरते रहे और मजीरे बजाते बजाते, और वहीं पर नींद लगी और आड़े पड़ गए। रात को 1:30 बजे भगवान मंदिर में से निकले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 10-10 साल के बच्चों का रूप बनाया और पलटूराम बनिया के घर गए और दरवाजा खटखटाया, चिल्लाने लगे। तो उसने कहा कि कौन बच्चे हैं और क्यों इतने चिल्ला चोट कर रहे हैं मेरे दरवाजे के बाहर? आया पलटूराम बनिया, दरवाजा खोला और गुस्सा तो आ रहा था खूब, पर जैसे ही चारों की सूरत देखी पीताम्बरी पहने हुए, और जैसे ही चारों बच्चों को देखा गुस्सा तो हवा हो गया। और उनको देखने लगा कि ऐसे बालक तो मैंने आज तक नहीं देखे, कि इनको देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया, इनको देखकर मेरे विचार बदल गए, इनको देखकर मेरी बुद्धि बदल गई। वो चारों बच्चे घर के अंदर आ गए। क्यों पलटूराम? एक महात्मा जी जब आटा दाल चावल लेने आए थे तो तुमने रंगदास स्वामी को दिया क्यों नहीं? बोले मेरी गलती हो गई साहब। बोले पैसे को महत्व देते हो? अरे रंगदास स्वामी का मन नहीं देखा तुम, धन को देखते हो जो क्षण भंगुर है, जो एक दिन यहीं पर लिया यहीं पर रह जाएगा। अरे मन को देखा होता पलटूराम, धन को क्या देखते हो? पलटूराम ने कहा क्षमा चाहता। बोले कितना हिसाब हुआ तुम्हारा?
तो पीताम्बरी भगवान ने खोली और पहले आना चलता था, आना धोला, तो 16 आने निकाले उसमें से और कहा घिन इसको, चांदी के सिक्के चलते थे। तो भाई ये तो बहुत होते हैं। हाँ तो बोलिए रख ले पूरा, और रंगदास स्वामी को मना मत करना आज के बाद, उनको जो भी आटा दाल चावल लगे वो देते रहना। उनका भगवान ये तो महीनों इतना पैसा है कि महीनों तक उनको राशन दे सकता हूँ। तो बोले हाँ महीनों तक देना, उनको कभी मना मत करना, ठीक है। और इतना कहकर वो चारों बच्चे चले गए। अब भगवान उसके घर गए तो पर जल्दी जल्दी में जो अपनी पीताम्बरी थी वो पलट बनिया के घर छोड़, अब पीताम्बरी वही रही। अब ये मंदिर सुबह खुला तो देखे तो भगवान की पीताम्बरी गायब। अब पीताम्बरी गायब तो रघुराज स्वामी चिंता में आना कि भगवान की पीताम्बरी कहाँ गई। ये पलटू बनिया आएगा तो लड़े करेंगे कि तुमको कल किराने का सामान दिया नहीं तो तुमने पीताम्बरी को बेच दी। उसको ये चिंता मन में हुई, ये शंका हुई। इतने में पलटू राम बनिया बैलगाड़ी के ऊपर आटा न दाल न चावल रख कर ला रहा, और जैसे उन्होंने कहा कि अभी आई को कोई न खबर कर। अब जैसे पलटूराम बनिया उतरा और रंगदास स्वामी जी के पास चरणों में जाकर गिर गया और कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई हो गई। अरे राशन नहीं दिया तो तुम 4 बच्चों को भेज दिया रात में 1:30 बजे मेरे घर, और वो बच्चे कितने सुंदर थे। एक बार उन बच्चों से मुझे फिर मिलवा दो। और देखो जल्दी जल्दी में वो बच्चे उनकी पीताम्बरी वहीं छोड़ा, तो पीताम्बरी उन बच्चों को मैं दे देता हूँ। जैसे उस पीताम्बरी को देखी तो रंगदास स्वामी समझ गए कि उन बच्चों के रूप में मेरे राघवेंद्र सरकार ही पलटूराम बनिया के घर पर पहुंच गए। रंगदास स्वामी ने कुछ नहीं बोला और पीताम्बरी लेकर के और भगवान के चरणों में गिर गए और रोने लगे। भगवान इस तुच्छ जीव के कारण आपको रात को 1:30 बजे इस बनिया के घर जाना पड़ा। भगवान अरे इस पेट के लिए आपने इतनी बड़ी कृपा करी कि मुझे इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी दर्शन नहीं दिया, और पलटूराम बनिया के घर पैसा देने के लिए चले गए। तो ऐसा मैंने क्या अपराध किया है कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिया और पलटूराम बनिया के घर दर्शन देने चले गए और आंखों में आंसू भर लिए। और पलटूराम बनिया ने जब सुना कि वो चारों बच्चे और कोई नहीं, स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे घर आए, उनका मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना अभागा हूँ कि भगवान मेरे घर आए पर मैंने भगवान के चरण में पकड़े, मुझसे बड़ा पापी दुनिया में कौन होगा। पलटूराम बनिया ने उस समय उसी दिन से घर परिवार का त्याग कर दिया, वैराग्य ले लिया और वो पलटूराम बनिया पलटू दास हो गए। आज भी उनका नाम पलटू दास जी के नाम से चलता है, संत बन गए। और रविदास स्वामी रोने लगे और रोते रोते, और जब मूर्छित होकर गिरे तो उसी समय राम लक्ष्मण और जानकी जी वहां पर आए। पलटूराम भी वहां पर बैठे हैं और रंगदास स्वामी को भगवान राघवेंद्र कहते हैं उठो रंगदास देखो हम आए हैं। और माता जानकी ने कंकु की बिंदी रंगदास स्वामी के माथे पर लगाई। तब से वहां आज भी गोल बिंदी लगाने के तिलक की प्रथा चली है। आज भी दशरथ महल में कभी आप जाओगे तो वहां पर जितने संत हैं केवल गोल बिंदी का ही तिलक लगाते हैं, क्योंकि वही तिलक माता जानकी जी ने रंगदास स्वामी को लगाया था। और आज भी वहां पर गोल बिंदी का तिलक लगाया जाता है और ठाकुर जी को नित्य भोग लगाया जाता है। तो हमारे मन के विश्वास और हमारे मन की श्रद्धा यदि हो तो मुहूर्त बोले काट। वो कर्माबाई खिचड़ा बनाकर ले गई थी और जगन्नाथ भगवान को आवाज लगाती थी। जगन्नाथ भगवान ने अगर खिचड़ा कहा, आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। मन की भावना यदि सच्ची है, मन के अंदर लगन सच्ची है। मैंने कहा ना मीरा के घर किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सोना चांदी हीरा मोती दास दासी असर पे हीरे जवाहरात सब कुछ था, पर सबका त्याग कर मीरा बाई जोगन का रूप धारण करके पाँव में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल, माथे पर चंदन लगाकर गली गली भगवान का भजन करती थी। सारी दुनिया को छोड़ दिया पर मीराबाई ने भगवान को नहीं छोड़ा। पर आज की दुनिया में लोग भगवान को छोड़ दे पर दुनिया को नहीं छोड़। तो माता पार्वती भी हाथ में कुंभ कलश लेकर भगवान शंकर के सामने खड़ी है और भगवान शंकर से प्रार्थना करती है कि हे शंकर, हे काशी विश्वनाथ, हे महाकाल, हे भगवान ओंकार मंडलेश्वर। माता पार्वती भगवान के शंकर के चरणों में प्रार्थना करती है। आइए हम भी शंकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। लाल की
मान की जित देखूं तेरा लाल देखने गई तो मैं भी हो गई। शिव जी बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, तेरे द्वारे गोरा मैया कब से खड़ी।
हर हर श्री शिवाय नमः। बड़े साथ सूचित किया जाता है कि ग्राम रखड़ा भविष्य महापुराण का आयोजन हो रहा है। जैसे कि अभी शास्त्री जी ने बताया था कि जनवरी में मां नर्मदा का आयोजन रखा गया, तो मां नर्मदा की ही कृपा से, मां नर्मदा जितनी साक्षात है कि उनकी कृपा से ही 6 महीने के अंदर महाशिवपुराण का आयोजन ग्राम रखड़ा में हुआ। ऐसा ग्राम रखड़ा का सौभाग्य है और सभी पूरे ग्राम के सहयोग से आयोजन हो रहा है ये। उसमें हमारे मुख्य यजमान श्री नथुलाल जी कर्मा भोपाल वाले, जो निवास उनका रुखड़ा का ही था। 31,000 रुपए मुख्य जोड़ा, 31,000 रुपए इनकी तरफ से भेंट हुआ है। 5501 रुपया कैलाश जी सोनी की तरफ से भेंट हुआ है। श्री दिनेश चंद जी माली की तरफ से 2 बोरी गेहूं का भेंट हुआ है। जमुना जी 500 रुपए, कैलाश चंद जी माली की ओर से 5100 रुपए, 5151 रुपए, नारायण सिंह जी सोनेर 200 रुपए। भगवान शिव इन सबको भरपूर भंडार भरे। जय श्री हर हर श्री शंकर भगवान जय हो। जिन भाइयों ने कथा में अपना अंशदान भगवान शंकर के श्री चरणों में दिया है, माता नर्मदा की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, लक्ष्मी का वास हो, आपकी समस्त कामनाएं भगवान पूर्ण करें। क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देवता है कि उनका किया गया जब, उनके मंदिर में किया गया दान, उनकी कथा में किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखना, भगवान शंकर के ससुर जी दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया उनको। जब सभा हुई देवताओं की, भगवान शंकर भी बैठे थे, दक्ष प्रजापति आया। तो दक्ष प्रजापति का कहने का मतलब यह था कि जैसे क्लास में गुरुजी आते तो बच्चे खड़े होकर गुरुजी को सम्मान करते, तो दक्ष प्रजापति आए तो दक्ष का मन था कि शंकर भगवान ने भी खड़े होकर मेरा अभिवंदन करना था। तो शंकर भगवान उस समय ध्यान कर रहे थे। और शास्त्र कहा गया कि पूजा पर आप बैठे हो उस समय कोई भी आ जाए तो उठना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का अपमान होता है। तो भगवान शंकर उठे तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया कि सब ने उठकर मेरा अभिनंदन किया, शंकर जी तो मेरी जगह में, इन्हें उठकर मेरा स्वागत क्यों नहीं किया। तो कहा शंकर, मैंने मेरी मृगनयनी कन्या तुमको अर्पण करी, तुम रिश्ते में मेरे दामाद लगते हो, उम्र में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, फिर भी तुमने खड़े होकर मेरा अभिनंदन नहीं किया। भगवान, मैंने आपको मन से प्रणाम किया, मैं भगवान का ध्यान कर रहा था इसलिए मैं उठा नहीं। पर जिसके मन में अहंकार भरा, वो शिव तत्व को क्या समझेगा, वो ज्ञान को क्या समझेगा। दक्ष को क्रोध आ गया, दक्ष ने शिव को श्राप दे दिया कि हे शिव तू शमशान में वास करो। भगवान शंकर खड़े हो गए, हाथ में डमरू ले लिए और नाचने लगे। नंदी ने भगवान शंकर के कान में कहा कि नाची क्यों रहा है, तुमको ससुरा जी ने श्राप दिया। भगवान शंकर के कि ससुर जी ने इतनी बढ़िया जगह प्लांट दिया है कि कोई कब्जा नहीं करो। कभी साल 10 साल भी नहीं जाऊं तो कोई टेंशन तो नहीं, कोई को आंसू कह देगी आधो भेंट मारो पीछे। कोई शमशान में जाके कह सकते कि मेरी जगह यहाँ बुक करके रखे, क्योंकि भगवान शंकर कहाँ वास करते हैं, शमशान में। इसलिए कहा गया नमामि शमिशान निर्माण रूपम। भगवान कहते हैं कि शमशान एक ऐसी भूमि है जो सब एक समान है। राजा है, उसकी भी मरने के बाद 2.5 किलो राख बनना है, और गरीब जले उसकी भी 2.5 किलो राख बनना है ना, कोई की 3 किलो भी नहीं हो। भगवान शंकर के जहाँ पर भेदभाव नहीं होता, जो सब एक समान, इसलिए भगवान शंकर ने शमशान में वास किया। यहाँ तक कि जब शादी हुई, पंडित जी लगन लगाने बैठे, शिव पार्वती आमने सामने बैठे, अब पंडित जी हैं, आपको पता ही शंकर भगवान क्या रूप लेकर गए थे।
अब पंडित जी ने हाथ में पैसा सुपारी दिया और पंडित जी पूछे कि आपका गोत्र क्या है? कि शंकर। बोले आपके पिताजी का नाम शंकर, आपके दादाजी का नाम शंकर। हाँ, जिसका कोई कुल नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो निराकार है। हाँ, शंकर भगवान के कोई माता पिता है नहीं, निराकार है। पंडित जी का सही सही बोलना, एक सही सही बोलते भगवान का कि हम सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर का मेरा नाम ही सत्यम शिवम है, मुझे सत्य ही प्रिय है। भले कोई एक लोटा जल में चढ़ाए तो मैं इसके पर झूठ नहीं बोलना मेरे मंदिर, मुझे सत्य प्रिय है। हाँ तो भाई हिमाचल राजा बोले इधर ये जमैका से पकड़ लाए तो क्यों? ये भांग पीकर बैठा है, कुछ तो भी बोलता है। मुझे आरू की शादी करने जानू तो 2-4 जगह कहो, जल्दी सही साइड बोलो। हिमाचल राजा बोले देखो जल्दी में मेरे मुंह से कोई निकल जाएगा तो आप आपके हिसाब से पंडित जी कर लो। फिर सुपारी धरी, आप सही सही बोलना। फिर भगवान तुम्हारा नाम एक शंकर, तुम्हारे पिताजी का नाम तो एक शंकर, तुम्हारे दादाजी का नाम एक शंकर, तुम्हारा गोत्र तो एक शंकर। पंडित जी हुए खड़े, मेरे को नहीं लगा जाने लगा। पार्वती जी ने घूंघट में से उठाया, मुंह उठाया घूंघट। पार्वती जी ने तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम लगन क्यों नहीं लगा लिया? वो पंडित भाग गया, दूसरा पंडित को शादी कौन कराएगा? भगवान शंकर के तो टेंशन में कर ब्राह्मण लगन लगा, गले में से निकाला बाप जी। हाँ, और क्या बुला के ला तो पंडित जी। आप जब गया बाबा आड़ा फिरा सामने, पंडित जी होती भगत 50 पाए पलटी। ईमानदारी से बताने का ये घर में भरा जाए तो वो भीतर में तुम बाहर, जब तक वो भीतर में अपने मजा ले कि तुम भीतर चली जाए। पंडित जी आकर इतने नान निष्ठा मंत्र बोले ना कि सब हल्दी न मेहंदी न रोली, पंडित जी के पास बटी को नहीं आई। पंडित जी वहां से हाला भी कभी आई मुंडो भी घुमावा तो बनना तरफ तक देखो नहीं। जब तक पूरा सब याव नवीन चौरी होगी जो ही जाए तो कब कभी पंडित जी आई देखो दरवाजा तरफ के वो पछो तो पंडित जी पार्वती जी के निगाह पंडित जी के ऊपर घूंघट बसे। पार्वती शंकर भगवान को इसको बंद करना, मर जाएगा पंडित जी। कहीं नहीं मरे तू टेंशन क्यों करती, काल का काल तुम्हें बैठो, ऐसा कैसा कर जाएगा? हाँ बटन तब जबच कहीं हुई, पूरी शादी हो गई, हल्दी मेहंदी सिंदूर रोली भावर सब हो गई। पार्वती जी के क्या इसको कहीं पंडित जी को बंद करो, क्या आरू कहीं बाकी है? ये सब हो गया तो पंडित जी को बंद करो। फिर पंडित भगवान शंकर ने बाबा को अपने वापस अपने गले में आ गए, वापस नाग देवता भगवान शंकर के गले में चले गए। पंडित जी जिसका कोई कुल नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार। शिव महापुराण की कथा का पुराण का दर्शन करने मात्र से हमारे पास कष्ट होते हैं, केवल दर्शन मात्र। जैसे नर्मदा के दर्शन मात्र से कल्याण होता है, उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा में जब आप जितने कदम चल करके गिनना हो कलाओं कथा में, तो पाँव गिन के आना कि हमारा कितना कभी पड़ोसन बोले भी तो कहना चुपचाप है। पाँव गिन के आना, जितने पाँव रखोते ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आना। जितने कदम आप चलते हुए आओगे और जितने कदम आप चलते हुए आपके घर जाओगे, समझ लेना कि जब वो कदम शिव महापुराण से कदम यदि सीधे आपके घर पर पड़ते हैं तो वो घर तीर्थ के स्वरूप हो जाता है, वो घर काशी के स्वरूप हो जाता है, कुछ वो घर विश्वनाथ का दरबार बन जाता है। ये शिव महापुराण वर्णन करता है शिव के चरणारविंद का दर्शन, भगवान शिव के चरणारविंद के दर्शन का सुख प्राप्त है। देवराज नाम का ब्राह्मण है जिसने जीवन में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। केवल अच्छे कुल में जन्म लेना ही बड़ी बात नहीं, उस कुल में जन्म लेकर के कभी वो कर्म नहीं किया तो कोई मतलब। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, कभी यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, माथे पर तिलक धारण नहीं किया, सूर्य नारायण को अर्घ कभी नहीं दिया, गायत्री मंत्र कभी नहीं जपा, किसी को ज्ञान नहीं दिया, किसी से ज्ञान नहीं लिया। और सबसे ज्यादा तो जिसके जीवन में मैंने कहा ना कि संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए, और लोहा लगा जहाज में तो पानी में उतरा। तुम लोहे को कभी पानी में डालो तो डूब जाएगा,
पर वही लोहा जब लकड़ी का संग करता है तो किसी व्यक्ति को भवसागर पार लगा देता है ना? हाँ भाई, लोहा पानी में डालोगे डूब जाएगा, पर वही लोहा जब लकड़ी के संग लग जाएगा, जहाज का रूप धारण कर लेगा, किसी को भवसागर पार लगा देगा। आप अच्छे के संग करोगे आपको अच्छा रंग लगेगा, जैसा संग करोगे वैसा रंग जीवन में लगेगा। जैसे व्यक्ति के पास बैठोगे वैसे आपके गुण होंगे, वैसे आपके स्वभाव होंगे, वैसे आपका मन बनेगा, वैसे आपकी बुद्धि बनेगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देवराज ब्राह्मण के 3 मित्र, एक ताली मित्र है ना, इनसे भी दूर रहना है। ये तुम्हारे हर काम में भले तुम उल्टा काम करो तो नहीं करो, ये जोरदार काम है। जो कृपा भई तब जानिए, जब देखिए अपने दोस्त कभी कोई तुम्हारी बुराई करे तो उससे लड़ाई करने मत जाना। कोई बुराई करे तो उसको धन्यवाद बोलना कि इसने मेरे अंदर कोई अवगुण था, कोई खराब चीज थी, सामने वाले ने मेरी बात करी, उसको सुधारने की कोशिश करना। अपने गुण अपने अवगुण अपने को नहीं दिखते, दूसरे को दिखते। तो यदि कोई बुराई करे तो ये समझ जाना कि मेरे अंदर ये अवगुण है, तो उसको धन्यवाद देना। निंदक नहीं रे राखी आंगन कोटी छबाय, दिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाय। तो ताली मित्र, एक थाली मित्र और एक प्याली मित्र, इन तीनों से दूरी बना करके रखना तो भवसागर पार हो जाएगा, है ना? ये तीनों से दूर। और देवराज ब्राह्मण की यहीं पर गलती हो। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया, हमेशा उल्टे कार्य किए। एक समय देवराज ब्राह्मण कहीं से निकल करके जा रहा था, तभी वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। एक मंदिर था, उस मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब वो बुखार से इतना पीड़ित था, इतना रोग उसके शरीर में था, इतना कष्ट उसके शरीर में था, पर देवराज ब्राह्मण जैसे ही वहां से निकला तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक बड़ के पेड़ के नीचे वो लेट गया। अब शिव महापुराण के शब्द उसके कान में पड़े, और उसके कान में जब वो शब्द पड़े तो उसको गुस्सा आया। अब वहां तो भगवान की पूजा चल रही थी, भगवान के मंत्र चल रहे, उसको गुस्सा आया कि ये क्या इन्होंने तूफान लगा दिया। पर फिर भी अब वो कान बंद करे तो भी सुना। अब आरती हुई, अब वो जैसे ही उठा और जाने लगा तो उसका पांव फिसला, और जैसे ही पांव फिसला तो सीधा गंगा जी में गया, और गंगा जी के जल में जैसे ही वो डूबा उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो शिव के गण कैलाश पर्वत से आए, उधर से यम के दूत आए। यम के दूतों ने कहा ये हमारी पार्टी का आदमी। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा नहीं है आपकी पार्टी का नहीं, हमारी पार्टी का आदमी। बोले क्यों? बोले इन्हें तो जीवन भर पाप कर्म किया है। बोले भले इसने जीवन भर पाप कर्म किया है, पर अंत समय पर इसने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया। शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते उसके प्राणों का त्याग करा है, इसलिए ये शिवलोक को जाएगा, ये शिवलोक का अधिकारी हुआ, क्योंकि सच्चे मन से उसने शिव की कथा सुनी। भले शिव की कथा आप आधा घंटा श्रवण कर लो, भले आप 10 मिनट सुन लो, आप चलते चलते सुन लो, भले आप पंडाल में कभी 1 सेकंड भी जाकर खड़े हो गए, तो समझ जाना कि उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अग्नि हमको स्पर्श करे, ये अग्नि को हम स्पर्श करें, जलना हमको। अभी आपने कहा, मैंने अभी क्या कहा था कि जल में डूबकर जो मर जाए वो वासु की गिनती में आता है। पर ये शिव महापुराण की कथा सुन करके और मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो मरने के बाद शिवलोक में गया, और शिवलोक में गया तो भगवान शिव का गण बना और भगवान शंकर की सेवा करने लगा और अपने जीवन को धन्य बना। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि उसे देवराज ब्राह्मण ने जीवन भर पाप कर्म किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, पर अंत समय में दो घड़ी की शिव महापुराण की कथा सुनी, उसका भव सागर से उद्धार हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। आज भी यदि सच्चे मन से सच्ची भावना से इस शंकर के गांव में आए हैं, मैंने कहा ना कि आपको बिलपत्र अभी नहीं मिले, बिलपत्र कभी नहीं भी मिले, तो बिल्व पत्र के बदले 1 चावल का दाना भी हम शंकर को बिल्व पत्र का रूप मानकर अर्पण कर दोगे तो भगवान स्वीकार करेंगे। 1 चावल का दाना भी बिल्व पत्र मार करके आप समर्पित कर देंगे। कल आपको कथा में 21 दाने मूंग के ध्यान है, ठीक है, और चने की दाल के 21 दाने नहीं, 11 दाने मूंग के और 21 दाने
चने के दाल के घिन करके अलग अलग पुड़िया बनाकर आज के भी और कल के भी। आज तीज है और कल चतुर्थी है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, कल विनायक चतुर्थी है। आपको कल लेकर के आना है और जिस प्रकार मैं बताऊंगा उस प्रकार आपको उपाय बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कल की कथा में चंचला ब्राह्मणी का बड़ा सुंदर चरित्र हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा विष्णु का संवाद होगा कल। और कल की कथा में आपको भगवान शंकर के शिवलिंग का महात्मा बताया जाएगा। तीसरे दिन की कथा में भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, पार्थिव की महिमा आपको श्रवण कराई जाएगी। चौथे दिन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ मंगल में विवाह रूपखेड़ा में होगा बड़े धूमधाम के साथ। तो आइए प्रेम और भाव से भगवान का एक भजन करके और आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा का समय 7 बजे रहेगा, आप समय का ध्यान रखिएगा। आज कथा का प्रथम दिवस था और फिर भी कथा हमारी सही समय पर चालू हुई, क्योंकि पहले दिन विलंब हो जाता है कथा में। और जिनको पता नहीं है कि कथा चालू हो गई, अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु कुटुंबियों सबको खबर कर देना कि शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई है और कथा का लाभ लें। और बिल्व पत्र का मैंने बताया आपको मिल जाए तो चढ़ा करके उसको वापस ले जाए, वो सदी के रूप में 6 दिन तक रोज खाना, ठीक है, पुराण पर चढ़ा होगा। बोले शंकर भगवान। सवरिया से भक्तवत्सल भगवान की जय। गया चुंबड़ की शोभा अनमोल बनी रे, अनमोल बनी रे, गजब बनी रे। गया चुंबड़ की शोभा अनमोल बनी रे।
शंकर भगवान